Hello and welcome. Thank you again. Thank you very much for joining my YouTube channel, English Classes for All, English with खुशी सर। मैं अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक एक्सरसाइज आपके लिए लेकर के आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इस तरह का सेंटेंस एग्जाम्स में दे देते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस, और इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को ये इनकम्प्लीट सेंटेंस को आपको कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है, तो पहला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो आई को हूबहू लिख देंगे क्योंकि सब्जेक्ट को हम चेंज नहीं करेंगे। और आई के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे आई के साथ हम हैव लिखेंगे। ठीक है। अब चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव को हम अपने से पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, इसलिए हूबहू हम नॉट को लिख देंगे यहाँ पे। आई हैव नॉट। ओके। अब वर्क को हम वर्क लिखेंगे, लेकिन इसका हम वर्ब का तीसरा फॉर्म, आई हैव नॉट वर्कड टुडे। मैंने आज काम नहीं किया है। दूसरा, वी को हम हूबहू वी लिख देंगे। अब यहाँ पे वी के साथ कौन सा वर्ब आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा? आप लिखेंगे यहाँ पे हैव आएगा। बाई का तीसरा फॉर्म लिख देंगे हम बोट, BOUGHT, बोट। ओके। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक अ न्यू लैम्प, इसको हम हूबहू लिख देंगे अ न्यू लैम्प। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, वी है, तो वी सब्जेक्ट है, हम हूबहू लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। वी के साथ क्या लिखेंगे हम? हैव। वी हैव नॉट, नेगेटिव है तो नॉट जरूर लिखेंगे। प्लान है, प्लान का मतलब है योजना बनाना। ये वर्ब है तो इसमें एक और एन लगा देंगे और ईडी जोड़ देंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर ये कंसोनेंट है वर्ब के लास्ट में और उसके पहले कोई वावेल है, तो इसको चेंज करने से पहले लास्ट वाले जो कंसोनेंट है उसको डबल कर दिया जाता है, फिर उसमें ईडी लगा सकते हैं या आईएनजी लगाएंगे, जो कुछ भी लगाना है आप लगाएं। लेकिन ये जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में आईएनजी लगाते हैं और इसमें जो है ना वर्ब का हम तीसरा फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें हम प्लांट करते हैं। वी हैव नॉट प्लांट आवर, यहाँ पर आप लिख देंगे आवर। उसके बाद से हॉलीडे का हॉलीडे लिख दीजिएगा, आप यहाँ पर लिख दीजिए येट। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही है, ये सब्जेक्ट है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? यहाँ पे लगेगा हैज। ही हैज। राइट का तीसरा फॉर्म क्या होगा? रिटन, RITTEN, रिटन। यहाँ पे 5 का 5 लिख देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ये। ओके। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक उसी का 4 और सेंटेंस लेकर के आया हूं मैं, उसके साथ कंटिन्यू रहेगा ये सी को हम सी रहने देंगे, सी के साथ यहाँ पर हम हैश लिख देंगे। निगेटिव है तो हम नॉट जरूर लिखेंगे। सी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? सीन होगा। सी हैज नॉट सीन, अब यहां से पूरा का पूरा लिख देंगे हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने उसे काफी समय से नहीं देखा है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्कूल है, स्कूल को हूबहू लिख देंगे। स्कूल को, स्कूल के साथ में क्या आएगा? इसके साथ हैज आएगा। नॉट का नॉट रहेगा, नेगेटिव को हम नहीं बदल सकते। स्टार्ट को स्टार्ट लिख देंगे, अब इसमें ईडी लगा देंगे और येट को येट लिख देंगे। स्कूल हैज नॉट स्टार्टेड येट, विद्यालय अभी शुरू नहीं हुआ है, यानी विद्यालय की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, विद्यालय बंद थी काफी दिनों से, भी चालू नहीं हुआ। अब हम इसमें इसका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आते हैं। अब पहले ही स्पीक लिखा हुआ, वर्ब पहले है, इन सब में देखिएगा कि सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, तो इस सब्जेक्ट को ही को, यहाँ पे ही है, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में है, तो ही के साथ क्या आएगा? हैज। स्पीक का तीसरा फॉर्म क्या है?
स्पोकन टू हिज बॉस, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे हमने ध्यान नहीं दिया। ये ख्याल रखना जरूरी है, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। ये हम तो जल्दी जल्दी में लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि ऊपर का प्रैक्टिस हमारा उसी तरह आ रहा है। नहीं, अब इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। क्या ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब होगा? हैज। ओके, हैज ही। ओके, अब यहां पे स्पोकन टू हिज बॉस। क्या, अब यहां पे क्वेश्चन मार्क्स लगाना नहीं भूलेंगे। हैज ही स्पोकन टू हिज बॉस, क्या उसने अपने बॉस से बात की है, या कहा है, या बोला है? अभी क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, तो ये सेंटेंस जो है, ये गलत हो जाएगा। मैं इसलिए लिखा हूं इस सेंटेंस को बताने के लिए कि आदमी, क्योंकि प्रैक्टिस होती है ना, तो प्रैक्टिस में कंटिन्यू हम जो है ध्यान नहीं देते कि इसमें फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क्स है, तो आपका सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। अब लास्ट में देखें आप, एक और क्वेश्चन है, नो नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो का नो रहने देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है, नो को नो रहने देंगे, कॉमा दे देंगे। यहाँ पे ही है, यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में है। ही के साथ क्या आएगा? हैव तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमें हैव लगाना है, तो क्या लिखेंगे? ही डजंट, क्योंकि नेगेटिव है। अब लिखेंगे हैव। ही डजंट हैव द टाइम येट, उसे अभी भी, ही डजंट हैव टाइम येट। अब यहाँ पे मैं डज क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसको हमें चेंज करना है, और ये इसका भले ही है, हम ये जो हैव होता है ना, ये मेन, ये वर्ब का जो है ना, इसको बोलते हैं स्टेम वर्ब। ठीक है, स्टेम वर्ब है, ये रूट वर्ड है ये। तो इसको हम भले ही हैज में बदल देंगे, तो हमने लिख दिया ही डजंट हैव, और यहाँ पर हमने हैव लगा दिया और ही के साथ डज लगा दिया। ही नो, ही डजंट हैव द टाइम येट, उसके पास अभी भी वक्त नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। नॉट को नोट की तरफ आने दिया मैंने, हैव भी नहीं हटाया, लेकिन नेगेटिव लाने के बाद ही हैव नॉट द टाइम तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके पास, इसका सेंटेंस का मतलब उसके पास अभी भी वक्त नहीं है। उसके पास अभी भी वक्त नहीं है। नो, नहीं, उसे अभी भी, सॉरी, नो, नहीं, उसके पास अभी भी वक्त नहीं है। यानी सेंटेंस कहीं बात चल रही है, उसमें है कि नहीं, उसके पास अभी भी वक्त नहीं है, तो इसलिए हमने नो लिखा और इस सेंटेंस को हम हूबहू बना दिया, सिर्फ हमने डजंट हैव लिख दिया। मुझे उम्मीद है ये सेंटेंस बहुत प्यारी है, आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें, और हम हमारे को मैसेज में भी लिखें। हम उसको, उस पे वीडियो बनाएँगे और आपको एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश का टिप्स देते रहेंगे।